क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान का सफ़र तमाम, ना मौजज़ा हुआ ना करिश्माती कारकर्दगी दिखाई। शायकीन के हिस्से में सिर्फ मायूसी आई। 338 रन के ताक़ुब में शाहीन फड़फड़ाते ही रह गए। फ़खर जमान 10 बॉल्स भी ना खेल सके। बाबर आजम 38 रन पर थक गए। अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर आउट। रिजवान 36 रन ही जोड़ सके। फतह के बावजूद दिफाई चैंपियन मेगा इवेंट से बाहर। टीम ने परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दिखा दी जिस तरह हम सोच रहे थे, स्पेशली बॉलर्स का। तो हम एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा रख के आए हुए थे। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही इस बार। जो लड़के इन लोगों ने सेलेक्ट किए हैं उसकी वजूहत भी होती हैं। एक नाकिस कारकर्दगी है। खेल के तीनों शोबों में, बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग, तीनों में तसलसल नज़र नहीं आ रहा था। क्रिकेट फीवर शायकीन के गुस्से भरे तेवर। बाबर आजम से लेकर वसीम जूनियर तक सबको आड़े हाथों ले लिया। खरी खरी सुनाई, कहा कि इससे अच्छा तो गली मोहल्ले के लड़कों को भेज देते। ड्रेसिंग की सियासत को शिकस्त की वजह करार दे दिया। सेमीफाइनल की लाइनअप फाइनल। मेज़बान इंडिया न्यूजीलैंड से 15 नवंबर को मुंबई में टकराएगा। 16 नवंबर को कोलकाता में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैदान लगेगा। मेगा इवेंट का फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में होगा। हम किसी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने नहीं जा रहे। 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन लड़ना और अपने हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करना हर जमात का फंडामेंटल राइट है। पीपल्स पार्टी का हक है वो जो कहें, जो हकायक हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। सर्दी की शामों में सियासी मैदान गर्म। पीपल्स पार्टी को डेंट लगाने के लिए नून लीग की क़यादत मुतहरिक। वफ्द के फंक्शनल लीग और JUI से मुज़ाकरात। आज MQM के साथ बैठेंगे। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं नवाज शरीफ के हुक्म पर पीर पगारा से मुलाकात की, मीटिंग अच्छी रही। पीर सदरुद्दीन शाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्शन करीब हैं, सियासी मुलाकातें चलती रहेंगी। अयाज सादिक ने कहा कि बिलावल के बयानात से जाले डीमोरलाइज हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपना नुकसान कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो नेशनल लेवल पे आती हैं, लेकिन जब उनको हुकूमत बनानी होती है वफाक में, तो अल्लाह ताला का ये एहसान और करम है कि MKM के वोट बैलेंसिंग वोट हो जाते हैं। तो उसके लिए वो आते भी हैं, फिर हमारी तारीफ़ें भी करते हैं, हमसे तहरीरी मुआहदा भी करते हैं और अलम नशरा भी करते हैं। पूरे पाकिस्तान को बताते हैं कि हमारा मुआहदा हुआ। और बदकिस्मती ये है कि उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करते। विफाक में हुकूमत बनाने वाली पार्टियां हमारे पास आती हैं, मुआहिदे भी करती हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं करती। रऊफ सिद्दीकी का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में शिकवा। कहा जब लोग वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो MKM को भूल जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर फिर हमारी चौखट पर आ जाते हैं। सिंध के अंदर MQM है, पीपल्स पार्टी है और दूसरी पार्टियां हैं। पंजाब में PMLN है, पीपल्स पार्टी है, IPP है, PTI भी है। तो इन चीज इसको मद्देनजर रखते हुए क्लियर मेजॉरिटी तो किसी को नहीं मिलेगी। आइंदा इलेक्शन से मुतालिक पेशगोइयां जारी। महमूद मौलवी कहते हैं कोई जमात इलेक्शन में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। लीगी रहनुमा सलीम ज़िया ने कहा कि मुमकिन है इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी से को बात हो जाए। कादिर मंदोखेल ने पीपल्स पार्टी को किंग पार्टी करार दे दिया। इसराइल को जंगी जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। उम्मत मुस्लिमा गजा जारियत के खिलाफ एक पेज पर। गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म किया जाए, इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गजा की सूरत हाल पर इस्लामी सरबराह इजलास का एलामिया जारी। कहा गया इसराइल को जंगी हथियारों की फराहमी रोकी जाए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सेक्रेटरी जनरल OIC का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इजलास में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि गजा में होने वाला कत्लेआम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ समेत रुकन ममालिक के सरबराहान शरीक। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी भाइयों के हक में ठोस मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फौरी जंगबंदी को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। कहा कि इस वक्त
गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इमदादी सामान लाने के लिए राहदारी खोली जाए। सैकड़ों अफराद की हालत गैर है। पानी, खुराक और अद्वियात की फौरी ज़रूरत है। अल-शिफा अस्पताल के दरवाजे बारूद के ढेर से बंद। इजरायली फ़ज़ाइया की 5वीं मरतबा बमबारी। ICU में ऑक्सीजन की किल्लत से 39 बच्चे शहीद। अल-ब्रिज और अल-बुराक स्कूल पर भी मिसाइल गिरा दिए। UN की रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफ। 1 मिनट में 6 बच्चे शहीद। बदतरीन बमबारी से 24 घंटों में मजीद 266 शहादतें। 36 दिनों में 11,078 फ़लस्तीनी मलबे में दफन। निगरान वज़ीर आला आज़म खान चारसद्दा में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। इंतकाल के बाद KP काबीना तहलील। तमाम सूबाई इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। मुशावरत से नए निगरान वज़ीर आला का फैसला होगा। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम निस्फ सरनिगू रहेगा। डेरा गाजी खान में पुलिस पार्टी पर डाकुओं की फायरिंग। सब इंस्पेक्टर रिजवान महबूब और सिपाही मजहर कमरानी शहीद। ASI कमाल संजरानी और हवालदार काजी ताहिर जख्मी। जिंदापीर रोड पर घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग की। निगलेरिया के वार गुलशन मेमार का 38 साला नौजवान जा बहक। मरीज को 9 नवंबर को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था। रवां साल जरसू में से जाँ बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के वार। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक B में दुकानदार को नकदी छीनने के बाद गोली मार दी। 50 साला मकसूद खून ज्यादा बह जाने के बाइस जाँ बहक हो गया। CCTV फुटेज बोल पर। दोनों मुलजिमान ने मास्क लगा रखे थे। बेकरी में लूट मार के बाद कोल्ड ड्रिंक भी साथ ले गए। 8वीं थल जीप रैली रेसर मोहम्मद मरवत ने अपने नाम कर दी। स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मद जुहेब ने दूसरी और अकील ने तीसरी पोजीशन की ट्रॉफी उठाई। मुकाबले में 3 खवातीन समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया। हतमी नताइज का ऐलान फैसल स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में आज किया जाएगा। पसनी में नायाब नस्ल की वेल जाल में फंस गई। साइंसी बुनियादों में मछली ब्राइड्स वेल के नाम से मशहूर है। WWF के मुताबिक ये वेल पाकिस्तान से कई मौक़ों पर रिपोर्ट हुई। वेल की लंबाई 27 फीट है। और बुलेटिन में दिखाएंगे 4वीं सदी ईस्वी का रोम कैसा था। रोम की गलियों, कूचों, मंदिरों की वीडियो देखिए बुलेटिन में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।